चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग। लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो। अब ये भी बता दो वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। अरे बच्चा, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। देखो, दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी, अपना काम करना। देखो, मैं परलोक बाबा हूँ। मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराप दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ, अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं। नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब, ऐसे क्यों पड़े हो? कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था। साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ। समझा क्या? हाँ भाई साहब, समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा बैठिए बैठिए। अरे बाबा, हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है?
संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया। ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी, लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। एक नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा, मेरा हाथ देखकर बता क्या लिखा है। लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी, इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है। और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला, जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। Please subscribe to my YouTube channel, guys. भैया ये देखो कितना बड़ा शैतान है। हाँ टोनी, चलो इसे भगाते हैं यहाँ से। मॉन्स्टर भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे भैया बचाओ हमें। अरे टोनी, मैं खुद नहीं बच पा रहा तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा। अरे टोनी, अब क्या करें। अरे भैया, बाबा राइडर का ध्यान लगाओ और उसे मदद के लिए बुलाओ। बाबा राइडर, अगर हमारी बात आप सुन रहे हो तो हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ जॉनी टोनी, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ तुम लोग को मदद करने। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ। ये बाबा ने हमें बचा लिया। मम्मी मम्मी, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल में घूमना है। तुझे साइकिल चाहिए? तू रुक, मैं बाहर जाके देखती हूँ। अरे वाह, नई साइकिल, इसे ले जाती हूँ। मेरा बच्चा इस साइकिल से खेलेगा। ये ले मेरे बच्चे, अब इस साइकिल से खेल तू। अरे वाह, नई साइकिल, मैं अभी इससे घूम के आता हूँ। अरे हमारी साइकिल कहाँ गई? अरे भाई वो देखो, हमारी साइकिल कोई चला रहा है। अरे ये साइकिल तुम्हें किसने दी? ये साइकिल तो हमारी है, चल दे हमारी साइकिल। ये मेरी मम्मी ने दी है, ये साइकिल मेरी है, मैं नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया साइकिल चलाने वाला। रुको, मैं अभी अपने मम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम लोग मेरे बच्चे को परेशान किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। ओए रिंकू, जल्दी से भाग यहाँ से।
डर के भाग गए, कोई बात नहीं, मैं फिर इनका साइकिल उठा के ले आऊंगी। ओए होए जाने मन, कहाँ चली? तेरे बाप की शादी में चलेगा? हाँ जी चल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस मेरे बाप की बहू बन जा। हरामखोर, लड़की छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? अरे वाह, तुमने इस आदमी के साथ बहुत अच्छा किया। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। क्या बोला? मैं बहुत अच्छा हूँ? चलो फिर मेरी बाइक से घूमने चलते हैं। हाँ चलो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो अपनी इस बाइक से। ठीक है फिर चलो। अरे बेटी, ये किसे घर ले आई? कौन है ये? देखने में तो छछूंदर जैसा लगता है। छछूंदर होगा तेरा बाप। मैं तो हैंडसम लड़का हूँ, हैंडसम। विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ लो। और हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलते हो? हरामखोर भागता है कि नहीं यहाँ से? लगता है अंकल गुस्सा हो गए, कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल अभी घर जाता हूँ, बाद में आऊंगा। Please subscribe to my YouTube channel, guys. सन्नी पन्नी, ये लो 10 रुपए और जाके दुकान से साबुन ले आओ। ठीक है मम्मी, अभी लाता हूँ। भैया, मुझे कुरकुरे खाना है। हाँ पन्नी, मुझे भी। चलो फिर हम इस पैसे से कुरकुरे खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी को मत बताना। अंकल, एक कुरकुरे देना। ये लो बेटा तुम्हारा कुरकुरे। भैया, कुरकुरे तो बहुत तीखा था। हाँ पन्नी, चलो घर जाके पानी पियेंगे। आ गए तुम लोग, लाओ साबुन दो मुझे। मम्मी साबुन तो नहीं लाए। साबुन नहीं लाए? लेकिन क्यों नहीं लाए? वो हम लोग कुलकुले खरीद के खा गए। तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। चलो फिर से जाओ और साबुन लेके आओ। लेकिन हम लोग थक गए, हम नहीं जाएंगे। चलो जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अंकल, वो हमने जो पैसे दिए थे उसका एक साबुन दे दो। लेकिन तुम लोग तो कुरकुरे लेके गए थे, ला कुरकुरे वापस कर दो। लेकिन वो तो हम खा गए। फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। अरे टुन्ना, ये देख हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर, हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर, अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा।
साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती। ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा, मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठे हो, कोई मर गया क्या? नहीं भाई, नहीं मरा, इसी का तो टेंशन है। ऐसा क्या हुआ? साली बोलती थी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और छोड़कर चली गई तो अब उसको बुखार तक नहीं हुआ। अरे छोड़ो भी ये सब, चलो घूमकर आते हैं। ठीक है, चल फिर। अरे क्या है ये हरा इंसान? अरे नहीं भाई, ये तो कबूतर है, कबूतर। हट पागल, कबूतर हरा थोड़े ना होता है। फिर मुझे लगता है ये सुअर है, सुअर। तू चुप कर, इसी से पूछ लेते हैं। अरे तुम्हारा घर कहाँ है, कौन हो तुम? मैं एलियन हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। पता नहीं गलती से यहाँ आ गया, मैं तो अपने पापा का कंप्यूटर छेड़ रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब तुम हमारे साथ रहोगे। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया, पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है, 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है। एक बार सामने आ जाए, साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ, तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग, ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगोरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त, जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है, मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है।
मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया। इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे। ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे भिखारी, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे मेरे माई बाप, आज मुझे बचा लो, फिर जिंदगी में कभी भी आपके घर नहीं आऊंगा। अरे ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? लालच भाई साहब, लालच। मैंने रोड में एक जीप देखी जिसकी चाबी उसी में थी और वहां कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बेचकर माला माल हो जाऊं। अबे हरामखोर, जीप वाला आदमी तो पुलिस केस कर देगा। नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिसकी जीप मैंने चुराई है वो खुद पुलिस वाला है। चल जल्दी जा और वापस करके आओ। जब तक मामला ठंडा नहीं होता मैं इसी कमरे में बंद रहूंगा। अबे साले पागल भिखारी, दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो दरवाजा खोलो, वरना मैं पुलिस वाले को फोन कर दूंगा। हाँ कर दो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। Please subscribe to my YouTube channel, guys. तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था, वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दो, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी उम्र में। हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रहे हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या? मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपनी फायदे का सोचता है। तू चुप कर। साला हर कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन।
घर वाले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो। महाराज, यहाँ से जाइए वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। भाई हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है। यहाँ किसी की शादी नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो। तो आप रिसेप्शन में क्यों बैठी हो? मैं शादी के रिसेप्शन में नहीं, अपने प्रिंसिपल के रिसेप्शन में बैठी हूँ। अच्छा, अब समझा, प्रिंसिपल की शादी है ना? यहाँ किसी की शादी नहीं है। इस रिसेप्शन का मतलब यहाँ प्रिंसिपल के काम संभालती हूँ मैं। आप पहले ये बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ हेल्पर की जरूरत है, उसका इंटरव्यू देने आया हूँ। अरे हाँ, वो हमारे प्रिंसिपल को एक हेल्पर की जरूरत है। लेकिन आपने कहा उसका काम आप संभालती हो, फिर भी एक हेल्पर की जरूरत है। प्रिंसिपल खुद कोई काम नहीं करता क्या? बहुत बड़े आलसी लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको इतना काम रहता है कि इतने आदमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले इंटरव्यू देने जाओ। मैं आई कमिंग सर? यस, कमिंग। कुर्सी ले लो प्लीज। अरे, इसे लेके कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा कुर्सी ले लो, इसलिए इसे लेकर घर जा रहा था। मेरा मतलब था कुर्सी में बैठो। अच्छा, मुझे लगा ये मेरी हो गई क्या? क्या लेना पसंद करोगे तुम? जी, नौकरी। अरे, मेरा मतलब था चाय, कॉफी, पानी। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैं भीखूलाल हूँ। भीखूलाल, क्या तुम सिंगल हो? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठी है उसकी शादी होने वाली है। उसे छोड़ो, तुम्हारा कोई हॉबी है? जैसे गाना बजाना, गेम खेलना? हाँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, जैसे छुपन छुपाई। क्या कर रहे हो तुम? मैं गेम खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाहर आ जाओ जल्दी। तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल बाद? मैं और 5 साल ज्यादा उम्र दराज हो जाऊंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? निकल जा यहाँ से। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे? मतलब आपने आखिरी वैकेंसी मुझे दे दी। कल ही मैं ज्वाइन करता हूँ। नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो। इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे, ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है। चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी, भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है। मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है।
कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है। Please subscribe to my YouTube channel, guys.